मूवी के शुरू में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो खेत में काम कर रही थी और वहाँ पर कॉटन को इकट्ठा कर रही थी। ये कॉटन इंडियन कंपनी इस्तेमाल कर रही थी। वो लोग वहाँ पर जीन्स बनाना चाहते थे और ये लड़की भी उसी जीन्स बनाने वाली कंपनी में काम करती थी। इंडियन कंपनी ने बहुत कम टाइम में जीन्स को तैयार कर लिया था और वो अब इस स्टॉक को कंपनी में भेजती हैं। ये एक बहुत बड़े ब्रांड की कंपनी थी और इनका नाम बहुत मशहूर था। इनके इस ब्रांड को बहुत से कस्टमर पसंद किया करते थे। इनका एम्प्लॉय जब इन जीन्स को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इसे वो जीन्स बहुत अच्छी लग रही थी। दरअसल इस जीन्स की एक खूबी थी, इस जीन्स को हर साइज का आदमी पहन सकता था, चाहे वो मोटा हो या पतला। अब स्टोर में एक लिबी नाम की लड़की आती है जो वहाँ पर जॉब की तलाश में आई थी। लिबी मैनेजर से मिलकर कहती है ये मेरा पसंदीदा ब्रांड है और मैं यहाँ पर कब से काम करना चाहती थी। मैनेजर इसको कुछ पेपर्स देता है और जॉब पर रख लेता है। कहता है फॉर्म फिल करो और आज रात से तुम काम शुरू कर सकती हो। वो यहाँ पर काम करने के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश थी क्योंकि उसका फेवरेट ब्रांड जो था। दूसरी तरफ हम स्टॉक रूम को देखते हैं जहाँ पर लाई गई तमाम जीन्स को रखा गया था। पर वहाँ पर एक अजीब बात थी कि सभी जीन्स खुद ही हिल रही थी। लड़का जब लिबी को देखता है तो इससे कहता है जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं वो यहाँ पर नहीं चलेंगे क्योंकि आज रात कंपनी का मालिक हमारे स्टोर में आने वाला है और वो चाहता है कि इनके तमाम वर्कर्स इनके ब्रांड्स के कपड़े पहने। लिबी वहाँ से कुछ कपड़े पहनने के लिए खरीद लेती है। तभी जब वो वॉशरूम में कपड़े बदलने जाती है तो वहाँ पर दो लड़कियाँ आ जाती हैं। ये भी इसी स्टोर में काम करती थी। लिबी इनको देखकर छुप गई थी। इनमें से एक लड़की जीन्स को स्टॉक रूम में से लेकर आई थी। वो अपनी दूसरी वर्कर से कहती है कि मुझे तो ये जीन बहुत पसंद आ रही है और मैं इसे ही पहनने लगी हूँ। पर दूसरी वर्कर कहती है कि तुम पागल हो गई हो, अभी तो इस जीन्स को सेल करने के लिए भी नहीं रखा गया तो तुम इसको कैसे पहन सकती हो। पर वो इसकी बात नहीं सुनती और जीन्स को पहन लेती है। कुछ देर के बाद वो लड़की जिसने जीन्स को पहना हुआ था इसको जीन्स बहुत ज्यादा टाइट होने लगती है। जब वो वॉशरूम के लिए जा रही थी मैनेजर ने इसकी जीन्स को देख लिया था और इसको कॉल करके वापस बुलाता है। पर वो लड़की इसकी बात नहीं सुनती, इसे इग्नोर कर देती है। तभी वहाँ स्टोर का मालिक भी आ जाता है। वो सबको इसी जीन्स के बारे में बता रहा था और कहता है कि कल हम इस जीन्स को सेल के लिए रख देंगे। सभी स्टोर में काम करने वाले इसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश थे। तभी वो लड़की जिसने जीन्स को चोरी करके पहन लिया था वो वॉशरूम में इस जीन्स को उतारने जाती है। पर वो जीन्स इसकी बॉडी से अलग ही नहीं हो रही थी और इसकी बॉडी पर इतनी ज्यादा टाइट हो गई थी कि इसकी बॉडी से खून निकलने लगता है, जिसके बाद इसके जिस्म के दो टुकड़े हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो जीन्स इस लड़की के जिस्म के दो टुकड़ों को खुद ही छुपा देती है और जो खून फर्श पर गिरा हुआ था उसको पी जाती है। इधर स्टोर का मालिक सबको बता रहा था कि आज रात आप सभी वर्कर्स को यहाँ पर रुककर काम करना होगा और हमारे मॉल में एक मशहूर यूट्यूबर आएगी जो हमारी इस जीन्स की कमर्शियल करेगी और सुबह 8 बजे हम इस जीन्स की सेल को शुरू कर देंगे। ये कहकर कंपनी का मालिक वहाँ से चला जाता है। सभी वर्कर्स अपना अपना काम शुरू करते हैं। पर तभी मैनेजर नोटिस करता है कि वो लड़की अभी तक वापस नहीं आई जो वॉशरूम में गई थी। वो अपनी उसी वर्कर को ढूंढने के लिए भेजता है जो पहले भी इस लड़की के साथ थी। वो ढूंढने के लिए वॉशरूम में जाती है पर वो लड़की इसको वहाँ पर नहीं मिलती। तभी इसकी नजर वहाँ पर लड़की उसी जीन्स पर पड़ती है जो इस लड़की ने चोरी करके पहन ली थी। वो इस जीन्स के पास आकर जब इसको देखती है तो जीन्स ने इसको हिप्नोटाइज कर लिया था, यानी कि जीन्स इसको अपने कंट्रोल में कर लेती है। वो भी जीन को पहन लेती है। जीन इसके पाँव को खुद ही कंट्रोल कर रही थी और इसी वजह से इसका सर एक हुक में लग जाता है और इस लड़की की भी मौत हो जाती है। जब वो दोनों वर्कर्स लड़कियां वापस नहीं आती तो मैनेजर लिबी को भेजता है दोनों को ढूंढने के लिए। लिबी वॉशरूम में जाकर इस लड़की की लाश को देखती है जिसने जीन्स को चोरी किया था। इसकी लाश बहुत खराब हालत में थी जिसे देखकर लिबी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ पर मैनेजर को बुलाकर लाती है। पर मैनेजर देखकर हैरान नहीं था, उल्टा लिबी से कहता है कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी और इस लड़की की लाश को डस्टबिन में डालकर अपने स्टोर में ही एक जगह पर छुपा देता है। दूसरी तरफ वो जीन्स खुद ही से एक बॉक्स में आ गई थी। अब जब स्टोर का एक और वर्कर बॉक्स को खोलता है तो उस जीन ने इस लड़के को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब इस वर्कर का भी दिल कर रहा था कि वो उस जीन्स को ट्राई करे। वो इस जीन को ट्राई करने के लिए चला जाता है पर लिबी ने इसको जाते हुए देख लिया था और वो मैनेजर को भी बता देती है। मैनेजर इस लड़के को कॉल करता है पर वो लड़का इसकी बात नहीं सुनता। वो जब जीन्स को पहनने के लिए इसकी जिप को खोलता है तो तभी वो जीन्स इस लड़के के अंगूठा काट देती है जिससे बहुत सारा खून निकल रहा था और फिर वो जीन्स इसके दोनों बाजू को भी अलग कर देती है और आखिर में इसके सर को भी इसकी बॉडी से अलग कर देती है। अब ये लड़का मर गया था और फिर जीन्स फर्श पर पड़ा हुआ सारा खून पी जाती है और इस लड़के के जिस्म के हिस्से को एक बॉक्स में बंद कर देती है। जब मैनेजर इस लड़के को चेक करने के लिए स्टॉक रूम में आता है तो वहाँ इस बॉक्स को देखता है। वो जब इस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर उस लड़के की लाश होती है। तब तक वहाँ पर लिबी भी आ जाती है। वो देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो मैनेजर से कहती है कि हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। आप क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे? लोग इतनी बुरी तरह से मर रहे हैं और आप हैं कि पुलिस को फोन ही नहीं कर रहे। लिबी की बातें सुनकर कहता है ठीक है मैं कॉल कर देता हूँ। पर वो वहाँ बड़ी चालाकी से लिबी के सर पर एक प्लास्टिक से हमला कर देता है क्योंकि ये सब कुछ मैनेजर
अपनी प्रमोशन के लिए कर रहा था। अगर वो सब बातें पुलिस को बता देता तो उसकी प्रमोशन कभी नहीं होती और स्टोर बंद हो जाता और वो अपनी प्रमोशन को किसी तरह भी रुकने नहीं दे सकता था। अब 12 बज चुके थे। वो यूट्यूबर भी इनके स्टोर में आ गई थी जिसको इन लोगों ने अपने स्टोर में जीन्स की कमर्शियल के लिए बुलाया था। दरअसल ये यूट्यूबर बहुत ज्यादा मशहूर थी। वो इस जीन्स के डिजाइन को जब देखती है तो पागल हो जाती है और मैनेजर से कहती है कि मुझे इसका एक सेट चाहिए। और अब वो अपनी लाइव वीडियो स्टार्ट करती है और जीन्स की खूबियों के बारे में बताने लगती है, पर तभी पीछे लटकी हुई जीन्स इसका गला पकड़ लेती है, इसको मार देती है। सभी ग्रुप के लोगों को ये मजाक लग रहा था, पर वो जीन्स सभी को देखकर खड़ी हो जाती है और सबको मारकर इनका खून पीने लगती है। मैनेजर जो इस यूट्यूबर के लिए जीन्स लेने गया था, जब वो ये सब कुछ देखता है तो डर जाता है कि जीन्स इसकी आंखों के सामने फर्श पर सारा खून पी रही थी। मैनेजर बहुत ज्यादा डर जाता है और डर कर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, जहाँ पर कमरे में स्टोर के मालिक की बीवी भी थी। वो इसको बताता है कि बाहर एक जीन्स है जो खुद चल रही है और लोगों को मार रही है, पर वो इससे कहती है क्या फजूल बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहकर वो बाहर चली जाती है, पर अब मैनेजर कैमरे में चेक करता है तो इसको पता चलता है कि इस जीन्स ने स्टोर के मालिक की बीवी को भी मार दिया है। फिर इसके बाद जीन्स एक स्टोर के वर्कर के पास जाती है। ये वही वर्कर था जिसने पहली दफा लिबी को मैनेजर से मिलवाया था। ये एक इंडियन लड़की थी और गाना गा रही थी, पर तभी जीन्स इसके गाने पर डांस करने लगती है और इस लड़की को कुछ भी नहीं कहती। उधर दूसरी तरफ लिबी इस जगह पर जाती है जहाँ पर यूट्यूबर शूटिंग कर रही थी। वो वहाँ पर पड़ा हुआ एक कैमरा भी देखती है जिससे इसे पता चल गया था कि जीन्स ने सभी को मार डाला है। जीन्स ने भी अभी एक स्टैचू को अपनी बॉडी बना लिया था और अपने माथे पर खून की बिंदियां लगाती है। लिबी अब वो कैमरा इस इंडियन लड़की के पास लेकर जाती है और इसको सारी वीडियो दिखाती है। वो भी देखकर डर गई थी। ये दोनों बाहर जाने की कोशिश करती हैं, पर सभी दरवाजे बंद थे। पर तभी मैनेजर इनको कॉल करता है और अपने कमरे में बुलाता है। यहाँ पर ये तीनों वो वीडियो भी देखते हैं जब जीन्स डांस कर रही थी। ये लोग समझ गए थे कि इस जीन्स के अंदर किसी की रूह है और वो भी इंडियन लड़की है। तभी तो इसने इस इंडियन लड़की को कुछ भी नहीं कहा था और इसके गाने पर डांस कर रही थी। इंडियन लड़की इससे पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। वो एक कटे हुए हाथ से दीवार पर लिखती है और यहाँ से हमें शुरू की कहानी के बारे में पता चलता है। ये अपनी कहानी बताती है जब हमने देखा था कि जब एक लड़की कॉटन को इकट्ठा कर रही थी। ये अपना नाम किरत बताती है और वो सिर्फ 13 साल की थी। वो वहाँ खेत से कॉटन लेकर जाती है, तभी अचानक से इसका दुपट्टा मशीन में फंस गया था, जिससे इसकी बॉडी भी मशीन में फंस जाती है और इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इस वजह से इस लड़की की मौत हो गई थी। पर तब भी कंपनी के मालिक ने मशीन को बंद नहीं करवाया और काम जारी रखा। वो कहानी सुनाने के बाद इंडियन लड़की कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, और यहाँ पर हमें पता चलता है जीन्स में जो रूह थी वो किरत की थी। वो इस कंपनी को बर्बाद कर देना चाहती थी क्योंकि वो अपना इंसाफ चाहती थी। अब इंडियन लड़की और लिबी इसकी बातें सुनकर दोनों बाहर आती हैं। तभी मैनेजर ने एक स्प्रे से स्टैचू पर हमला कर दिया था, जिससे वो जीन डरकर स्टैचू से उतरकर भाग जाती है, पर अचानक लाइट ऑफ हो जाती है। मैनेजर तो भाग गया था। वो दोनों जीन्स का पीछा करती हैं, जहाँ जाकर वो देखती है कि जीन्स मरे हुए लोगों का खून पी रही थी। तभी बाहर से मैनेजर इन लोगों को लॉक कर देता है और कहता है कैमरा मुझे दे दो, तभी मैं ये दरवाजा खोलूंगा। पर वो दोनों इसको कैमरा नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो किरत को इंसाफ दिलवाना चाहती थी। तभी वो दोबारा से अंदर चली जाती है। वो मैनेजर अपने प्रमोशन के लिए इतना ज्यादा लालची हो गया था, वो किसी की भी परवाह नहीं करता और इंडियन लड़की को मार देता है। इसने इसे कैमरा ले लिया था, पर जब वो कैमरे को चेक करता है तो इसमें मेमोरी कार्ड नहीं था। मतलब मेमोरी कार्ड लिबी के पास था। वो लिबी को ढूंढकर इसका गला पकड़ लेता है और मेमोरी कार्ड मांगता है। वो कहती है मेरे पास नहीं है और फिर इसने इसका गला दबाकर इसको बेहोश कर दिया था। तभी वहाँ पर बहुत सारी जीन्स चलकर आ रही थी जो मैनेजर की तरफ आ रही थी और इस पर चढ़कर इसका सारा खून पी जाती हैं, जिससे कि बस इसका ढांचा बचता है। जीन्स ने मैनेजर को मार दिया था, पर वो जीन्स लिबी को वहाँ पर कुछ नहीं कहती। लिबी को होश आ गया था। होश आने के बाद वो हाल में किरत वाली जीन्स से मिलती है। उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो ऐसा मत करो, लोगों को मत मारो, तुम मासूम लोगों की जान क्यों ले रही हो, इन लोगों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तभी वहाँ पर 8 बज गए थे और स्टोर के बाहर सब लोग जमा थे और टाइम पूरा होते ही गेट खुल जाता है। लिबी सबको मना करती है, तभी वो लोगों के धक्का देने से नीचे गिर जाती है और इसी वक्त लिबी की भी मौत हो गई थी। इसके बाद किरत और बाकी जीन्स ने मिलकर कस्टमर को मार दिया था, पर वो मेमोरी कार्ड अभी भी लिबी के हाथ में था। शायद वो मेमोरी कार्ड पुलिस को मिल गया हो। और क्या किरत की रूह ऐसी ही जीन्स में लोगों को मारती रहेगी अपने इंसाफ के लिए? और इसी खौफनाक इख्तिताम के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।